नमस्कार, बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हुमरा। आज बड़ी बहस में बात करेंगे छत्तीसगढ़ में किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं किसानों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस भी आमने सामने आ गई है। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां किसानों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जहां जिला मुख्यालयों पर बिजली बिल में गड़बड़ी को लेकर प्रदर्शन किया, तो वहीं कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर मध्य प्रदेश के प्रति भेदभाव की नीति अपनाने का आरोप लगाकर जिले में प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस नेताओं के साथ साथ संबंधित जिलों के प्रभारी मंत्री भी शामिल रहे। वहीं छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि राज्य सरकार के किसानों को धान का बोनस देने और 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदे जाने के विरोध में केंद्र ने राज्य से चावल लेने से मना कर दिया है। इस मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र को कई बार खत लिखा और केंद्र से इस मामले पर संतुष्टिपूर्ण जवाब न मिलने पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने 15 नवंबर को बड़े आंदोलन का इशारा दे दिया। हालांकि इस मामले पर बीजेपी राज्य सरकार पर आरोप लगा रही है। क्षेत्र क्रमांक 2 के कार्यकर्ता भी किसानों के मुद्दे पर अब कांग्रेस बीजेपी आमने सामने हैं, तो दोनों ही सियासी पार्टियों के नेता और कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश में जोर आजमाइश की हुई है, यानी कि प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जहां एक और कांग्रेस बाढ़ और प्राकृतिक आपदा से प्रदेश को हुए नुकसान की भरपाई के लिए अब तक केंद्र से मदद न मिलने का विरोध कर रही है, तो वहीं बीजेपी भी प्रदेश भर में मोर्चा खोले हुए है। एमपी सरकार के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और कर्ज माफी, बिजली के बढ़े हुए बिल, आपदा से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए बीजेपी आंदोलन कर रही है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में बीजेपी के दिग्गज आंदोलन की अगुवाई की है। बीजेपी ने भोपाल में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने बीजेपी के आंदोलन की अगुवाई की है, तो वहीं रीवा में पूर्व सीएम शिवराज सिंह दिखाई दिए प्रदर्शन का मोर्चा संभालते हुए। इंदौर में पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन नजर आई। अचानक किसानों की इतनी चिंता इन पार्टियों को क्यों होने लगी है? हमारे साथ ये खास पैनल भी है, लेकिन उससे पहले कुछ बयान भी हैं, वो भी आपको जरा सुनवाते हैं। परिवार का ये कहना है, मैंने वो नोटिस देखा जो बैंक ने भेजा और बैंक के नोटिस में सीधा ये लिखा हुआ था कि 10 दिन के अंदर जो देय राशि है बैंक के कर्जे की वो वापस करें, और वो वापस नहीं की। अनुरोध है कि आप अपने ऋण की अतिदेय राशि 10 दिन तक जमा कर ऋण खाते को नियमित करें, अन्यथा आपके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई हेतु बाध्य होना पड़ेगा, जिसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे तथा वैधानिक कार्रवाई में होने वाले खर्चे भी आपसे वसूले जाएंगे। कृपया समझदार बने तथा बैंक का कर समय पर अदा करें और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचें। हमारे खाद्य मंत्री है आदरणीय पासवान जी होकर कर जाके हमें कहें कि जब 2 साल तक आप छूट दे हो, नियम में शिथिल करे हो, ये साल भी शिथिल करो। और ये मामला में मैं प्रधानमंत्री भी चिट्ठी लिखे और होकर से मिले बना मैं समय मांगे हूं। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, तो हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। शिवम त्यागी भाजपा नेता, रविंद्र चौबे कांग्रेस कृषि राज्य मंत्री रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, देवेंद्र सिंह किसान नेता हैं, पीयूष पंत वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देवेंद्र, मैं आप ही से शुरुआत करूंगी। क्या ये आंखें खोलने वाला नजारा है कि हर पार्टी को बड़ी चिंता हो गई है इस वक्त किसानों की? ये चिंता नहीं है, गुल्ली डंडा का खेल है इन लोगों का। और एक गुल्ली डंडा खेल में होता है, डंडा संभाला जाता है तो वो कैच करता है, फिर उधर से फेंकता है। तो ये आपस में इन लोगों का शुद्ध रूप से राजनीतिक स्टंट है, दूसरा कुछ भी नहीं है। शिवराज जी का स्टेटमेंट मैं देख रहा था। शिवराज जी कभी स्वराज कहे जाते थे, उनको याद होना चाहिए। ये शुद्ध रूप से सरकार को अस्थिर करने का कोशिश है, और यह किसानों का समस्या उठा नहीं रहे हैं लोग। ये बीजेपी के अपने किसान हैं, कांग्रेस के अपने किसान हैं। सोचिए, किसानों को बांटा गया है कि तेरा किसान मेरा किसान। ये बीजेपी का अलग किसान हो गया, कांग्रेस का अलग किसान हो गया।
तो समस्या ये लोग उठा नहीं रहे हैं, राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। समस्या किसान का ज्यों का त्यों है और ज्यों का त्यों रहेगा। जब तक किसान के लिए खड़ा नहीं होगा, किसान के लिए नहीं लड़ेगा, तब तक समस्या ऐसे ही रहेगी। और ये किसानों के दलाल के रूप में सारे लोग काम कर रहे हैं, शुद्ध रूप से नेता लोग। पीयूष पंत जी, आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, किसान जो है, जबकि सबसे ज़्यादा जो है कृषि उपज वो पैदा करता है, मतलब जो इस देश में जो है उसकी अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि प्रधान देश है। तो यहाँ का लगभग जो है कि 60% जो है हिस्सा जो है वो जीडीपी का, वो जो शुद्ध जो है एग्रीकल्चर सेक्टर से ही जो है आता है। और मध्य प्रदेश में तो जो है 30% जो है वहाँ की जो आय है सरकार की, वो कृषि से ही होती है आय। और लेकिन सबसे बुरी हालत में इस समय किसान है। इसलिए बुरी हालत में है क्योंकि उसकी जो 2-3 मुख्य मुद्दे हैं, देखिए मुख्य मुद्दे हैं, वो कोई भी सरकार टैकल नहीं करती है। वो चाहे एमएसपी का मुद्दा हो, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने का मुद्दा हो। एमएसपी में क्या होता है कि फौरी तौर पे कोई राहत दे दे, चुनाव सामने आता है तो सरकारें डिक्लेयर कर देते हैं कि साहब इसका हमने समर्थन मूल्य बढ़ा दिया। लेकिन वो समर्थन मूल्य बढ़ा तो दिया, लेकिन वो जब मिलने की स्थिति बनती है तो उनको मिलता नहीं उतना, उसमें कटौती हो जाती है। उनको फिर अपना जो है कि माल जो है वो बेचना पड़ता है, वो मंडी में जाके, जहां उनको कम पैसा मिलता है। सरकार टाइम से देती नहीं है। उनका जो ऋण है, जो बकाया है, वो उसकी सरकार घोषणा करती है, क्योंकि कोई सॉलिड नीति नहीं बनती है, इसकी ठोस नीति नहीं बनती है। वो करती है, बकाया घोषणा तो कर देती है, लेकिन हो क्या रहा है देखिए, यही पहले हुआ था उत्तर प्रदेश में, हमने देखा, यही मध्य प्रदेश में हमने देखा कि क्या है कि सरकारों ने चुनाव के पहले घोषणा की 10 दिन के अंदर माफ कर देंगे, 30 दिन के अंदर माफ कर देंगे। हुआ क्या, कुछ लोगों का माफ किया गया, कुछ लोगों का नहीं माफ किया गया। जो माफ भी किया गया, वहां अभी जो है बैंकों में, उनके खातों में वो -0 नहीं किया गया है, वो अभी बकाया दिखाया जा रहा है। और ये देखिए, अभी ये हालत है मध्य प्रदेश में भी कि वहां पे लोगों को भेजा जा रहा है बैंक की तरफ से कि आप जमा कीजिए वरना ये कार्रवाई की जाएगी आपकी। तो मुझे लगता है, और देखिए आपको याद होगा, इसी को लेके जो है किसानों ने जब आंदोलन दिल्ली में आए थे पिछले साल, उन्होंने कहा था कि सरकार कम से कम एक जो है कि तमाम, जैसे 3 तलाक के लिए तो साहब आप सेशन बुला लेते हैं, अलग कृषि के बिल के लिए, कृषि बिल की मांग करी उन्होंने। एक कृषि बिल जो बनाया जाए, पास किया जाए, जिसपे कि एक संवैधानिक रूप से जो किसानों के अधिकार हैं उनको उसमें जो है दर्ज किया जाए और वो उन्हें मिले। जब तक संवैधानिक रूप से दर्ज नहीं होगा, किसानों को राहत नहीं मिलने वाली है। ठीक है शिवम, एक बात जो यहाँ मध्य प्रदेश से जो निकल कर आ रही है वो ये कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, 6162 करोड़ रुपए की राहत राशि देने का आग्रह भी किया था। केंद्र की तरफ से पूरा एक प्रतिनिधिमंडल भी आया था वहां पर देखने के लिए कि कितनी फसल बर्बाद हुई है, किसानों को कितना नुकसान हुआ है। तो वो क्या हुआ, उसका मांग कितनी जायज? देखिए, मुझे लगता है वो तो जहां तक बात है, मैं कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता होने के नाते सिर्फ इतना कहूंगा कि जहां तक प्रतिनिधिमंडल की बात है और जहां तक कमलनाथ जी का प्रधानमंत्री जी से कहने की बात है कि ये सारी चीजें मिलनी चाहिए, मैं उस बात से सहमत हूं और कहीं ना कहीं सरकार इस पर जरूर काम कर रही है और आगे विचार भी करेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि जब आप इलेक्शंस में आते हैं, जब इलेक्शंस में वादे करते हैं, तो ये चीज आपको देखनी चाहिए। अभी मुझसे पहले, सबसे पहले मेरे मित्र ने, देवेंद्र जी ने कहा कि आजकल किसानों की वो भी बांट दिया गया है, एक बीजेपी का किसान हो गया, एक कांग्रेस का किसान। ठीक है, मैं इन्हीं के लॉजिक से अगर चलता हूं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जब बैठकर ओपनली कहा मीडिया से उन्होंने कि देखिए जी, आपने प्रॉमिस किया था, कमलनाथ सरकार ने प्रॉमिस किया था कि 2 लाख रुपए तक का लोन हम माफ करेंगे। अभी ज्यादातर लोगों का 50 तक ही हुआ है और कुछ लोगों के तो 10-10, 20-20, 50-50 रुपए भी हुए हैं। वो किसके किसान की बात कर रहे थे आप? वो कांग्रेस के किसान की बात कर रहे थे या बीजेपी के? मैं मानता हूं किसानों का मुद्दा एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, उस पर बैठकर चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, लेकिन फिर भी अभी तक वो नहीं दिया गया। मैं कहता हूं उस पर ये अपने आप में एक सवाल नहीं है क्या? बिल्कुल, लेकिन कोई ना कोई निर्णय इस पर जरूर आएगा। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं, चाहे सम्मान निधि से लेकर और सॉइल हेल्थ कार्ड तक हो, तमाम किसानों के लिए है। लेकिन हाँ, ठीक है, और मैं छत्तीसगढ़ का मुद्दा भी यहां पर लाना चाहूंगी कि किसानों से 2500 रुपए प्रति क्विंटल में धान खरीदने के लिए सरकार बेचेगी बॉन्ड। और ये खबर हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है। और धान खरीदने के लिए 21,000 करोड़ का कर्ज ले सकती है भूपेश सरकार। आपको बता दें कि 15,000 करोड़ धान खरीदी और 6,000 करोड़ किसानों को बोनस देने के लिए कर्ज ले सकती है सरकार। तो यहां पर एक बयान आपको सुनवाते हैं जल्दी से और उसके बाद हमारे साथ कृषि राज्य मंत्री रविंद्र चौबे जी हैं, उनका रुख करेंगे। हमारे खाद्य मंत्री है आदरणीय पासवान जी होकर कर जाके हमें कहें कि जब 2 साल तक आप छूट दे हो, नियम में शिथिल करे हो, ये साल भी शिथिल कराओ। और ये मामला में मैं प्रधानमंत्री भी चिट्ठी लिखे और से मिले बना
में समय मांगे हूं। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब प्रधानमंत्री ला ये चिट्ठी लिखाओ कि छत्तीसगढ़ में 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदे के कारण से छत्तीसगढ़ में खुशहाली है, किसान मन के क्रय शक्ति बढ़े है, अवगर कारण से मंदी के कोई असर छत्तीसगढ़ में नहीं है। पहली बार छत्तीसगढ़ के किसान ऋण से उऋण हुए और 4 पैसा उगर घर में है। रविंद्र चौबे जी हैं कृषि राज्य मंत्री। रविंद्र चौबे जी, सबसे पहले हम इस पर आप ही का व्यू चाहेंगे कि आखिर आपको क्यों लग रहा है कि जो सरकार है अड़ंगा लगा रही है। यहां पर आपने कई सवाल भी पूछे हैं। पहला सवाल कि शिथिल होना चाहिए कि नहीं, दूसरा किसानों को बोनस मिलना चाहिए कि नहीं, और साथ ही ये कि रमन सिंह क्यों रोक रहे हैं, उनको क्या अधिकार है, ना वो विधायक दल के नेता हैं और ना ही संसदीय दल के नेता हैं। दोनों तीनों बातें अलग अलग है। ये तीनों प्रश्न लगभग अभी असामयिक है। छत्तीसगढ़ सरकार ने जो निर्णय लिया है कि हम किसानों को प्रति क्विंटल 2500 रुपया देंगे। पिछले साल भी हम लोगों ने 80 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की थी और लगभग 20,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में हमने दिया, और इस साल भी हम 2500 रुपया प्रति क्विंटल किसानों का धान खरीदेंगे। ना तो इसके लिए हम केंद्र सरकार से मदद मांग रहे हैं, न कोई आर्थिक सहायता मांग रहे हैं। हमने सर्वदलीय बैठक इसलिए बुलाई थी कि छत्तीसगढ़ भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, यहाँ के किसान भी भारत के किसान हैं। हम अगर धान की कीमत किसानों को दे रहे हैं तो ये छत्तीसगढ़ सरकार अपने संसाधनों से दे रही है, लेकिन आप पंजाब का चावल खरीदेंगे, आप हरियाणा का चावल खरीदेंगे, आप उत्तर प्रदेश का चावल खरीदेंगे, आप छत्तीसगढ़ का चावल क्यों नहीं लेंगे? एफसीआई के माध्यम से सेंट्रल पूल में हमारा प्रश्न ये है, और हम इसीलिए केंद्र सरकार से आग्रह कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी 3 चिट्ठी लिखे, हमारे मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांग रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम लगातार आग्रह करते रहेंगे। छत्तीसगढ़ के किसानों के पक्ष में ये आवश्यक है कि हम जो 2500 रुपये क्विंटल दे रहे हैं वो हम लगातार बदस्तूर जारी रखेंगे। हमारा चावल केंद्र सरकार ले ले, केवल हमारी मांग इतनी है, और उसमें भी अगर केंद्र सरकार के द्वारा असहमति जाहिर किया जाएगा और यहाँ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अगर केंद्र का सपोर्ट करेंगे और छत्तीसगढ़ के किसानों का विरोध करेंगे तो छत्तीसगढ़ में उनका क्या स्थान है? राजनीति में मैं ऐसा समझता हूँ कि डॉक्टर रमन सिंह भी अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। इसलिए तो किसानों का विरोध कर रहे हैं, इसीलिए तो छत्तीसगढ़ सरकार का विरोध कर रहे हैं। ठीक है शिवम। देखिए, मुझे लगता है जहां तक विरोध की बात है, विरोध बिल्कुल नहीं है। रमन सिंह जिस बात का विरोध नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कुछ चीजों को लेकर उनके डिस्कनेक्ट्स हैं। और दूसरी जहां तक बात पत्र लिखने की है, हाँ पत्र लिखे गए हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इस पर लगातार बात कर रही है। केंद्र सरकार भी देख रही है कि किस तरह से उस धान को खरीदा जाए या एफसीआई के थ्रू किस तरह से उसको लिया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि जल्दी से इस पर कोई समाधान केंद्र सरकार की तरफ से आएगा और राज्य सरकार के या फिर राज्य के जितने भी किसान हैं सबको ये मिलेगा, क्योंकि ये तो वो सरकार है जो सम्मान निधि से लेकर और तमाम फैसिलिटीज जो है किसानों को देती आई है। तो किसान चाहे छत्तीसगढ़ का हो, चाहे एमपी का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, सब तो किसान है और इस देश के लिए बराबर है। बिल्कुल, देखिए ये तो हमने बहुत बार सुना है, ये सही बात है। अब क्योंकि कांग्रेस की सरकार है तो क्या कहीं विरोधाभास नहीं हो रहा क्या? देवेंद्र, आपको क्या लग रहा है यहाँ पर? अभी चौबे साहब ने एक शब्द बोला है कि अप्रासंगिक हो गई है, रमन सिंह जी अप्रासंगिक हो गए हैं। तो मुझे लगता है चौबे साहब आपको समझना चाहिए कि कांग्रेस भी कहीं न कहीं लोग कह रहे हैं कि अप्रासंगिक हो गई है, 70 साल बीजेपी और अप्रासंगिक थी। तो ऐसा नहीं है। मुझे लगता है राजनीति करिए, अच्छी तरह से करिए, लेकिन किसानों के लिए बेहतर करना चाहिए और सकारात्मक रूप अपनाना चाहिए। और किसान होता है चौबे साहब, किसी पार्टी का नहीं होता है। हम क्या किए हैं, पार्टी के किसानों को पार्टी के दलाल बना रखे हैं। हमारे किसान तुम्हारे किसान, इससे थोड़ा सा अगर ऊपर उठेंगे आप लोग ना तो केंद्र का मुंह देखना नहीं पड़ेगा। मुझे याद है कि शीला दीक्षित दिल्ली में 40,000 करोड़ का डिमांड करती थी। इस समय अरविंद केजरीवाल एक भी डिमांड नहीं किया, आज तक नहीं किया है। उससे सीख लेना, जहां भी अच्छा हो वहां से सीख लेना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। आप लोग सक्षम हैं, किसी केंद्र का मुंह ताकने की जरूरत नहीं आपको, आप काम कर सकते हैं। हुमला जी, एक बात तो है कि ये बात तो सही है, इसमें ऐसी बात नहीं कि देखिए ये पॉलिटिकल इशू बन जाता है, और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं होती है वहां तो जल्दी जो है खरीद हो जाती है।
या उनको ज्यादा सहयोग मिलता है। और ये कड़वी सच्चाई है। धान का कटोरा कहा जाता है, वहां पर सबसे ज्यादा जो है लोग निर्भर इसी पर करते हैं होती है, वहां केंद्र का सहयोग उतनी जल्दी नहीं मिलता है। इसका अनुभव बंगाल की सरकार को भी है, छत्तीसगढ़ सरकार को भी हो रहा है, मध्य प्रदेश सरकार को भी हो रहा है, दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को भी। तो फिर आप जब कहते हैं कि हम किसानों के साथ हैं, किसानों के हितैषी हैं, फिर वो कहां पर रह जाती है? नहीं, हितैषी अगर होते तो आप देखिए जब शिवराज सिंह चौहान जो थे, जिस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 2015 में 2016 में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या करी वहां मध्य प्रदेश में, 1300 कुछ किसानों ने आत्महत्या करी वहां पे। और ये आंकड़े छिपाए भी गए सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार ने भी जो है क्राइम रिपोर्ट जो ब्यूरो है वो 2 साल तक रोके रखे क्राइम के जो डेटा थे उसको, ताकि ये चीजें सामने आए ना। तो ऐसा नहीं कि देखिए सरकारें और जो है कि कभी भी, मैं तो ये मानता हूं, लेकिन ये हमेशा से होता रहा है, बहुत कम रही, ये हमेशा होता रहा भी है। और किसानों को लेकर खासकर के कितनी गंभीर रही हैं सरकारें। लेकिन यहाँ पर रवींद्र चौबे जी, आप ही के पास यहाँ पर आना चाहेंगे। ऐसे शिवम त्यागी बीजेपी से हैं, उनका मानना है कि किसानों के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं, कोशिशें हो रही हैं और किसान सबके लिए बराबर हैं, ये तमाम बातें वो कर रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं? हमें अच्छा लगा भारतीय जनता पार्टी अगर ये बात कहती है कि केंद्र सरकार सकारात्मक रुख अपनाएगी। इसीलिए मैंने अभी कहा कि हमारी सरकार ने, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम लगातार आग्रह करेंगे। हमने जो छत्तीसगढ़ में पंजीकृत किसान हैं उन लोगों को अनुरोध किया है को पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से आग्रह करें। हम उन पत्रों को लेके जाएंगे, दिल्ली कूच करने वाले हैं, हजारों हजार की संख्या में प्रधानमंत्री जी को पत्र देने वाले हैं। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार का रुख सकारात्मक रहेगा तो निश्चित रूप से हमारा छत्तीसगढ़ के किसान भी भारत देश के किसान है और उम्मीद करते हैं इस देश के प्रधानमंत्री कोई मतभेद या राजनीतिक आधार पर, कोई राजनीतिक चश्मे से, नजरिए से ना देखे और छत्तीसगढ़ के किसानों की मदद करे। हम धान खरीदी के लिए केंद्र सरकार का मुख नहीं देख रहे हैं, हम अपने संसाधनों से छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी करेंगे। हम 2500 रुपया क्विंटल किसानों को देंगे ही, लेकिन पूरे प्रदेशों का, सारे हिंदुस्तान का चावल एफसीआई खरीदता है तो छत्तीसगढ़ का जो चावल है उसको सेंट्रल पूल में क्यों नहीं खरीदा जाएगा? प्रश्न केवल ये है और हम केंद्र से अनुमति चाहते हैं, सहमति चाहते हैं। ठीक है, तो मोदी जी सरकार ने ये कहा है कि जो सरकार बोनस देगी उसका चावल सेंट्रल पूल में नहीं लिया जाएगा। शिवम, देखिए, मुझे लगता है कि इस पर थोड़ी सी और बात होने की जरूरत है। सरकार लगातार दूसरे रूप में आप क्या कहेंगे? मोदी ने कहा है कि किसानों को हम बोनस नहीं देंगे। नहीं, इसको दूसरे रूप में इस तरह से भी कहा जा सकता है, जहां एक तरफ आपने लोन माफी की बात की थी, वो भी आप ही के किसान थे। जहां 2 लाख रुपए का प्रॉमिस करके 50-50 रुपए के चेक आपने भेजे, वो भी आप ही के किसान थे। तो मैं कहता हूं अगर यहां पर कलेक्टिवली हम बात करें और ये लें कि केंद्र और स्टेट 12,000 करोड़ का ऋण माफी हुआ है। नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के नेता तो मेरा ख्याल सर नहीं है बिल्कुल भी, और मुझे नहीं लगता कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के नाते कह रहे थे कि हाँ आपने लोन माफी नहीं की। मध्य प्रदेश मैं हर प्रदेश की बात, आप नहीं, हर स्टेट, देखिए जब 3 राज्यों के चुनाव में आप गए, आपका ये कॉमन वादा था हर प्रदेश के लिए। जाहिर बात है कहीं ना कहीं भी पूर्ति नहीं हुई है, तभी तो ये लगातार सवाल उठते आए हैं। मैं सिर्फ इतना कहता हूं। और दूसरा चीज, पीयूष पंत जी ने एक चीज और कही कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये भेदभाव तो किसानों के साथ करती ही है, या किसानों के साथ उस तरह से व्यवहार नहीं करती बाकी राज्यों में जो होना, बाकी राज्यों में जहां पर बीजेपी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं साहब, हम ही वो सरकार है जिसने किसान सम्मान निधि दिया, इससे पहले किसी ने नहीं दिया। हम ही वो सरकार है जो इस पूरे देश के किसान को सॉइल हेल्थ कार्ड दे रहे हैं। हम ही वो सरकार है जो आयुष्मान दे रहे हैं। ये कोई और नहीं दे रहे हैं, ये कोई और सरकारें नहीं दे रही है। मैं क्या कहता हूं, ठीक है, कहने के लिए आप बिल्कुल कह सकते हैं वो 12 करोड़ का डेटा हो सकता है, झूठ है। जब डेटा नहीं आता तो आप कहते हैं डेटा नहीं आ रहा है, जब डेटा आने लगता है तो आप कहते हैं ये सब झूठ है, ये फर्जी है, हम नहीं मानते। आप डिसाइड कर लीजिए, आप निश्चित कर लीजिए कि आप किस डेटा को मानते हैं। रमन सिंह ने भी कुछ कहा है, उनका भी जरा एक बार बयान सुनवा देते हैं जल्दी से कि क्या कुछ कहना था रमन सिंह का। वो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा जी महाजन, यह आंदोलन होने वाला है।
तो सांसद जी हमारे बीच में बिजली कोशिश करेंगे एक बार फिर से कि रमन सिंह ने क्या कहा है वो बयान सुनवाने की, लेकिन फिलहाल एक पुष्पन जी, एक तो है कि मुश्किल है यहाँ पे कि वो किसान अब आखिर क्या करें कि जो अब कूच करने वाले हैं यहाँ तक दिल्ली तक, तो इसको आप कैसे देखते हैं? सियासी एक धरना के रूप में इसको देखेंगे या फिर किसान अब परेशान हो रहे हैं? और खासकर छत्तीसगढ़ की जब हम बात करते हैं, जहाँ के जो हालात हैं, जहाँ की परेशानियां भी हैं और जहाँ पर जो किसान है सबसे ज्यादा धान की खेती पर ही निर्भर करता है, तो वो किसान क्या करे अब? नहीं, देखिए किसान के लिए अब कुछ बचा नहीं है, सिर्फ सड़कों पे उतरने के। और ये सिलसिला आप देखिए, बटे हुए क्यों? ये किसान बटे भी तो है ना? किसान उतने नहीं बटे हैं जितनी की जो है सरकारें बढ़ जा रही है अपने पार्टी के हित के तहत जो बढ़ जा रही हैं। किसान तो एकजुट है। किसान देखिए पिछले, आपको याद होगा 2017 से लगातार एकजुट हो रहा है और 2018 में तो कम से कम 10 से 12 जो है प्रोटेस्ट हुए थे पूरे देश भर में। जो है कलकत्ता में हुआ, दिल्ली में हुआ, मुंबई में हुआ, और दिल्ली में जो हुआ था पिछले नवंबर में, वो तो 1 लाख से भी ज्यादा किसान यहां जुटे थे और वो किसी पार्टी के नहीं थे, वो किसान थे। और उन्होंने मांग करी थी, उन्होंने केंद्र सरकार से कहा भी था कि आप क्या स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का नहीं बुला सकते हैं? आप जो है तमाम 3 तलाक के लिए तो बुला लेते हैं, किसी और मुद्दे के लिए आप बुलाते हैं जिससे आपको वोट लेना हो। किसानों के लिए उनका एक बिल लाने के लिए उन्होंने डिमांड भी करी, एक फार्मर्स बिल लाइए आप, जिसमें उन्होंने 3-4 एक अपनी मांगे भी रखी थी कि ये उसमें शामिल करिए। क्या आप उसके लिए आप स्पेशल सेशन नहीं बुला सकते? ये सवाल उठाए थे किसान ने। तो किसान अब जो है, देखिए किसान ने एक रास्ता चुना था आत्महत्या का। जब उसने देखा कि आत्महत्या से कोई फायदा नहीं हो रहा है, किसान का आत्महत्या करते चले जा रहे हैं और उनके हालात ये हो गए हैं कि आधे से ज्यादा किसान जो है कर्ज में डूबे हुए हैं। वो जो कर्ज लेके अपना घर का खर्चा चला रहे हैं, उनकी इतनी आमदनी नहीं हो पा रही है। एमएसपी जो है लगातार उसमें उनको धोखा मिल रहा है। सरकारें केंद्र से लेकर राज्य सरकारें तक जो है डिक्लेयर कर देती चुनाव के पहले कि साहब इतना इजाफा कर देंगे हम, लेकिन उनको जो मिलता नहीं, तो देर से मिलता है, दूसरा मिलता नहीं है। उनकी जो उत्पाद जाता मंडी में जाता है तो उनको बेचना पड़ता है सस्ते दामों में। तो इस पे कोई सरकार जो है तवज्जो नहीं दे रही है। अब किसान जो है वो अपने लिए लड़ने के लिए निकल पड़ा है और आने वाले दिनों में आप देखिएगा लगातार किसान इस तरह से, जैसे छत्तीसगढ़ में दिख रहा है, पिछले साल दिल्ली में दिखा था, सड़कों पे उतरेंगे, कोई रास्ता बचा नहीं उनके लिए। रमन सिंह ने क्या कहा है, जरा वो बयान सुनते जल्दी से। मैं कहा रोकने वाला हूँ? मैं रोकने वाला कौन होता हूँ? इसमें रोकने कोई सवाल ही नहीं है। सांसद अपनी निर्णय लेते, 10 लाख लोगों के प्रतिनिधि हैं, उनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं। तो रवींद्र चौबे जी, रमन सिंह के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? उन्होंने कहा कि भाई हम तो किसी को रोकने वाले नहीं हैं, ये तो एक गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, निराधार है। ये डॉक्टर रमन सिंह जी को सदविवेक पे मैं उनको बधाई और धन्यवाद देता हूं। कल उन्होंने कहा था कि कोई सांसद जाएगा नहीं, बहिष्कार करते हैं। आज उन्होंने कहा हम रोकने वाले कौन होते हैं? हमने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी सांसदों को आहूत किया था, आमंत्रित किया था। हमने छत्तीसगढ़ के सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया था और छत्तीसगढ़ में कोरिया, अंबिकापुर से लेके बीजापुर, सुकमा तक के सारे किसान संगठन के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया था। हम चाहते हैं छत्तीसगढ़ में हम सब लोग एक मत से छत्तीसगढ़ के किसानों के हित की न केवल बात करें, 2500 देने का सरकार का निर्णय उसको तो हम करेंगे ही, लेकिन हमारी जो उपेक्षा हो रही केंद्र सरकार के द्वारा बार बार चावल खरीदने के लिए असहमति जारी हो रहा है, हम चाहते थे उसमें सब मदद करें। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं करना चाहती तो ये उनके विवेक पे है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तय किया हुआ है। हम प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे और छत्तीसगढ़ के सारे राजनीतिक दलों ने कहा है वो दिल्ली कूच में हमारे साथ होंगे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की इस रवैये की निंदा की है और लगातार हम प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे। 13 तारीख को यहां से निकलेंगे, हजारों हजार गाड़ियां जाएंगी और लोग जाकर के प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे कि छत्तीसगढ़ के किसानों के हित में लिए गए जो छत्तीसगढ़ सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो निर्णय लिया है, उस परिप्रेक्ष्य में यहाँ के चावल, यहाँ के कस्टम मिलिंग के बाद का जो चावल है उसको सेंट्रल पूल में खरीदा जाए। इससे हमारी जो आर्थिक स्थिति होगी उसमें थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है देवेंद्र, ये आप कैसे देखते हैं इसको कि वो अब कूच करने वाले हैं यहाँ पर और आगे जो स्ट्रेटेजी है वो बिल्कुल साफ है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री सीधे मांग की जाएगी? अब चौबे साहब अभी कह रहे थे, मैं सहमत नहीं हो पा रहा हूं। आप अच्छा हमने कहा केवल कुछ करेंगे और आग्रह करेंगे। हमने कहीं नहीं कहा कि छत्तीसगढ़ में बिजली पैदा होता है, कोयला पैदा होता है, लोहा पैदा होता है, सीमेंट पैदा होता है, आर्थिक नाकेबंदी करेंगे, हमारा चावल नहीं खरीदोगे तो हम सब चीज रोकेंगे। हमने कभी नहीं कहा। हमने तो कहा है प्रधानमंत्री से हम आग्रह करेंगे। ठीक, मंत्री साहब आपने एक बात कही है कि कांग्रेस बीजेपी रोके, केंद्र में रोके, कांग्रेस ऐसे करेगी। मुझे लगता है कि आप प्रदेश के मंत्री हैं,
न कि सिर्फ कांग्रेस के मंत्री हैं। भारतीय जनता नहीं, आप गलत, यही दिक्कत है, दिक्कत यही आप लोगों में है। बैठक बुलाई थी आप चौबे साहब, दिक्कत यही आप लोगों में है, आप लोग राजनीति करने लगते हैं और राजनीति कर रहे हैं। आप कहिए ना केंद्र सरकार एक भी चवन्नी का हमको मदद नहीं करेगी, फिर भी हम धान खरीदेंगे, भंडारण करेंगे, सब कुछ करेंगे, किसी केंद्र सरकार की जरूरत नहीं। आप कहो ना ऐसे, आप कह रहे कि कांग्रेस ऐसे करेगी, फिर आप कांग्रेस ला दिए, फिर बीजेपी ला दिए, देंगे और 2500 रुपये क्विंटल देंगे। सरकार की बात कहिए, ना कि पार्टी की बात कहिए। आप शिवम राज, जब आप कहते हैं कि किसानों की हितैषी है केंद्र सरकार, ठीक है रविंद्र जी, हितैषी है किसानों की सरकार, केंद्र सरकार, तो राज्य में बीजेपी फिर कहां है? देखिए, मैं सिर्फ मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं और चौबे जी से एक निवेदन करना चाहता हूं। राज्य में वो तो स्टैंड क्या है? आप सरकार में होते हैं तो किसानों की बात करते हैं, जब आप सरकार में नहीं होते हैं राज्य में, तो आप एक साथ आने में कुछ किसान इकट्ठे हुए थे और किसानों को इकट्ठे होने के बाद अस्थायी जेल बनाकर एसडीएम आवास के बराबर में बंदी बना लिया। एक तरफ आप कहते हैं हम उनको समर्थन मूल्य देंगे, 2500 देंगे, बोनस देंगे, दूसरी तरफ आप ही के सरकार के एसडीएम उनको घेराबंदी करके उनको टेम्पररी जेल बनाकर उसमें डाल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहां पर दोनों को साथ काम करने की जरूरी है और उससे भी ज्यादा अगर राजनीतिकरण ना हो इसका, तो बैठकर एक टेबल पर बात की जाए, इसका सोल्यूशन, इसका निस्तारण जरूर होना चाहिए। कांग्रेस ने कहा ना कि आमंत्रण दिया गया, लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं वो नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये भी तो देखिए ना, आपके छत्तीसगढ़ में ही जब ये कहते हैं कि हम मूल्य देंगे और छत्तीसगढ़ में ही इन्हीं के एसडीएम जो है लोगों को टेम्पररी जेल बनाकर किसानों को अंदर डाल दे रहे हैं। क्या सही मानते हैं आप इस बात को? ठीक है, जल्दी से रविंद्र जी, मंत्री है, मैं तो कहता हूं, निवेदन करता हूं कि इस पर जरूर बताएं ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, आप ठीक है, आप एक अलग लेके जा रहे हैं मुद्दा, लेकिन मैं फिर भी रविंद्र जी से जवाब चाहूंगी। जी, बीजेपी ने एक सवाल खड़ा किया है यहां पर कि किसानों को बंदी बना दिया जाता है, तब कांग्रेस की सरकार कहां होती है? किसानों के लिए क्यों नहीं बोलती? छत्तीसगढ़ में हमने 15 साल भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत देखी है। लगभग 300 किसान हर वर्ष आत्महत्या करते थे और जब से छत्तीसगढ़ में भूपेश जी की सरकार बनी है, एक भी किसान की आत्महत्या जैसी कोई घटना नहीं हुई है। इसका सबसे बड़ा कारण है 12,000 करोड़ की कर्ज माफी और 20,000 करोड़ की धान खरीदी। जी आदरणीय चौबे जी, बिल्कुल सीधा सा पॉइंटेड सवाल था, आपने शायद वो सुनकर आपने अनदेखा कर दिया। मैं कहता हूं कल ही की घटना है, गरियाबंद में एसडीएम ने टेम्पररी जेल बनाकर वहां पर जो धरना कर रहे थे किसान, उनको जेल में डाल दिया। और आप दूसरी तरफ कहते हैं कि हम दिल्ली आ रहे हैं किसानों को लेके, केंद्र सरकार से बात करने। राज्य सरकार का ये रवैया है किसानों के, ये तो दोनों पार्टी करती है, तो दोनों पार्टियां करती हैं। नहीं तो फिर इस पर तो जवाब जरूर बनता है। अगर केंद्र की नीतियों पर निर्देश दिया गया, जी वही किसने निर्देश दिया? ठीक है, अब ये मुद्दा बिल्कुल अलग हो गया। किसी को बंदी नहीं बनाया गया, वो किसान आज गवर्नर से मिलने आए। पूरी मीडिया कह रही है सर, दोनों पार्टी की सरकार लाठियां चलवाती है भाई। सिंपल सा, यूपी तो बीजेपी चलवाती है, वहां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस चलवाती है। और आगे ये आंदोलन क्या रूप लेता है, ये थोड़ा आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, और यहां पर हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।